देखिए हमारा कंजंक्शन कंप्लीट हो गया था सभी का। कंजंक्शन की प्रैक्टिस रह गई थी कुछ, तो मैं आज प्रैक्टिस सेशन आपका ले रहा हूँ कंजंक्शन का, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स और एरर डिटेक्शंस पर हम चर्चा करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन देखते जाइए, सारा रिवीजन भी हो जाएगा कंजंक्शन और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो क्वेश्चंस थे वो मैंने टेस्ट में लेके 30 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दिए। तो 3 हमें प्रैक्टिस करनी थी, एक तो फिल इन द ब्लैंक्स, एक एरर डिटेक्शंस के क्वेश्चन, एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो आज हम बात कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स की और एरर डिटेक्शन की। चलिए बेटा बताइए, 4 ऑप्शन है, सारे कॉम्पिटिशन में आए हुए क्वेश्चन हैं। पता क्या कह रहा है वो? आई रेन फास्ट डैश आई मिस द ट्रेन। क्या होना चाहिए? देख सिंपल सी बात है, याद कीजिए रीजन का रिजल्ट। तो वो कह रहा है मैं तेज दौड़ा फिर भी ट्रेन छूट गई, तो बट और यट का केस बनता है। व्हेन और वाइल समय को बताता है, सो फेवरेबल एक्शंस को बताता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बट। क्लियर है? तो बट कह रहा है उल्टे चीज को बता रहा कि यदि तेज दौड़ा तो ट्रेन पकड़नी चाहिए थी, लेकिन उसने क्या किया? ट्रेन को मिस कर दिया। देखिए ही फ्लैड, वह भाग गया, डैश ही वॉज एफ्रेड, वह डरा हुआ था। तो बताइए वह भाग गया, वह डरा हुआ था। तो बताइए यदि कोई व्यक्ति डरा हुआ है या था तो वो भागेगा, सरल सी बात है। तो बेटा मुझे एक बात बताओ कि इसमें क्या आना चाहिए? बिकॉज आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह डरा हुआ था इसलिए भाग गया। तो यहां बिकॉज का यूज होगा। कहीं किसी ऑप्शन में गड़बड़ हो, कहीं किसी ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, तुरंत आप पूछिए, सारे ऑप्शंस पे अपन डिस्कशन कर सकते हैं। हमने कहा मेक हास्ट, जल्दी करो, यू विल बी लेट, तुम लेट हो जाओगे। तो क्या कह रहा है? याद कीजिए, अदरवाइज, एल्स और एल्स, मतलब अन्यथा। तो क्या मेक हास्ट, जल्दी करिए, अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। तो बेटा आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बी, अदरवाइज। देखिए यू गेट, यू विल नॉट बी सक्सीडेड। तो देखो शर्त है ना ये वो क्या, जब तक कि तुम नहीं प्राप्त करते हो तुम सफल नहीं हो पाओगे। तो बताइए तो शर्त हो गई, और जब शर्त हो गई तो बेटा शर्त में क्या आता है? अनलेस, जब तक कि ना के अर्थ में। तो आंसर क्या आएगा यहाँ? अनलेस। आई एम श्योर, बताइए यदि कोई व्यक्ति कहता है आई एम श्योर, तो आगे वाला वाक्य कैसा है? सर्टेन या अनसर्टेन? सर्टेन है। तो कह रहा मैं श्योर हूं कि उसने मना किया। अब मैं श्योर हूं उसने मना किया यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो आंसर क्या आएगा? दैट। आई एम श्योर आ जाए, आई नो आ जाए, उस दैट लगाएंगे। वेट डैश आई रिटर्न, बताइए क्या आना चाहिए? वेट और रिटर्न, यानी कि इंतजार करने की बात हो रही है। वेट एंड रिटर्न, तो समय की बात हो रही है। कब तक इंतजार करिए? जब तक मैं ना आ जाऊं, मैं वापस ना आ जाऊं। तो वो समय जब तक इंतजार करो, अब उस समय तक मैं वापस ना आ जाऊं। तो इस समय का बोध है। जब समय का बोध होगा तो हम क्या लगाएंगे? अनटिल का यूज करेंगे। तो समय के लिए अनटिल लगता है और शर्त के लिए अनलेस। बताइए डू नॉट गो डैश आई कम, क्या कह रहा है? डू नॉट गो डैश आई कम, जाना मत जब तक कि मैं ना आ जाऊं। तो बताइए बेटा ये भी क्या है? समय है। यहां भी अनटिल का ही यूज होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है 8th, ही फिनिश फर्स्ट, ही बिगेन लेट। बताइए उसने जल्दी खत्म किया, ही बिगेन लेट, उसने देर से शुरू किया। तो ऐसा नहीं होगा यदि देर से शुरू किया है तो पता जल्दी खत्म होना था या सबसे आखिरी में खत्म होना था। तो ये उल्टा हो गया, अनफेवरेबल। तो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए हालांकि उसने देर से शुरू किया फिर भी उसने पहले खत्म कर दिया। तो बताइए क्या आना चाहिए इसमें? ऑल दो और दो। तो बेटा आंसर होगा इसका ए, ऑल दो और दो। टेक केयर डैश यू शुड फॉल। देखिए शुड आ गया सबसे पहले। तो बताइए सब्जेक्ट प्लस शुड आ जाए तो किस चीज की हिंट मिलने लगती है? लास्ट, ऐसा ना हो कि। तो क्या टेक केयर, ध्यान रखिए ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो बताइए भैया इसमें क्या आंसर आना चाहिए? आंसर आना चाहिए लास्ट।
ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको ये करा रहा हूं, ये सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जो डिफेंस के स्टूडेंट्स हैं, एमपीएसआई के स्टूडेंट्स हैं, वो इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करिए और एक एक ऑप्शन को ध्यान से करिए। यदि आपको ये लगता है नहीं सर इसमें ऑल दो आना चाहिए था, तो मेरे से डिस्कशन कर लीजिए कि ऑल दो कन्फ्यूजन ना रहे। तो हमने जो ये कंजंक्शंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं कंपटीशन में और कल आएंगे ही, तो इसीलिए हर ऑप्शन पे विचार कर लो। आपको लगे नहीं सर एज आना चाहिए यहाँ तो अपन एज पर भी विचार कर सकते हैं। आपको लगे नहीं सर सो क्यों नहीं आया, तो अपन सो पर भी विचार कर सकते हैं। इसीलिए सारे ऑप्शंस पे भी यदि आपको कहीं भी कोई डाउट हो रहा हो तो तुरंत मेरे से पूछ लेना एक बार। वो क्या, टेक अ लैम्प, लैम्प ले लो। द नाइट इज डार्क, रात कैसी है, अंधेरा है, रात यानी कि काली है। तो बताइए रात काली है तो लैंप ले लो, बात तो सही कह रहा है, बिकॉज आना चाहिए। लेकिन जब बिकॉज नहीं है तो एज और सिंस भी कारण बताते हैं। सिंस बताता है टाइम के लिए और एज बताता है आपके जो वास्तविक रियल एक्शंस हो। तो हम कहेंगे देखिए एज द नाइट इज डार्क, जैसा कि रात अंधेरी काली है, टेक अ लैम्प, लैम्प ले लीजिए। ही वॉज एम्बिशियस, वह महत्वाकांक्षी था। आई स्लो हिम, मैंने उसको हरा दिया। बताइए वह महत्वाकांक्षी था, मैंने उसको परास्त कर दिया। तो क्या आएगा, बिकॉज, क्योंकि वह महत्वाकांक्षी था इसलिए मैंने उसको स्लो कर दिया। स्ले का मतलब होता है किसी को हराना। तो महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो तो उससे हर व्यक्ति क्या करता है, कंपटीशन करता है। तो इसीलिए ये ऐसा अर्थ पॉजिटिव दे रहा है। बताइए यू ईट टू मच यू विल बी इल। पहले मुझे बताओ, यू ईट टू मच यू विल बी इल, ज्यादा खाओगे तो बीमार हो जाओगे। तो बताओ यदि ज्यादा खाओगे तो बीमार हो जाओगे। ये कंडीशन बता रहा है कि यदि आप ऐसा करते हो तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। तो याद करो, वैसे भी कंडीशनल सेंटेंस में इफ के संग V1 V5 और विल और शैल। तो क्या आंसर आना चाहिए मेरे भाई, इफ आना है। बताइए आई शैल नॉट गो डैश आई एम इनवाइटेड, क्या होगा, आई शैल नॉट गो डैश आई एम इनवाइटेड, मैं नहीं जाऊंगा। कब तक नहीं जाऊंगा, जब तक मुझे निमंत्रण नहीं दिया जाता है। तो भैया ये तो शर्त है कि जब तक नहीं जाऊंगा, जब तक निमंत्रण नहीं मिलेगा। तो बताइए शर्त के लिए क्या लगेगा चारों में से, भाई सा आंसर आएगा अनलेस। मेरी बात क्लियर हो रही है। आइए मैं आया क्वेश्चन नंबर 14 पर। बताइए 14 क्या कहता है, ही हैज सक्सीडेड बेटर डैश ही होप्ड, ही हैज सक्सीडेड बेटर डैश ही होप्ड। भैया बेटर आ गया, बेटर है तुलनात्मक और तुलना के साथ आता है THA एंड देन, तो ये तुलना हो रही है इसीलिए THA एंड देन आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, आई डू इट, बताइए आई डू इट डैश आई चूज टू, वैसा करूंगा जैसा चुनूंगा। बताइए क्या होगा, एज होगा। एज आई चूज टू, जैसा मैं चुनूंगा, आई डू इट वैसा मैं करता हूं। तो क्या होगा आंसर इसमें, एज। पता है लिव वेल डैश यू में डाई वेल, कहावत है एक, अच्छे से जियो, अच्छे से जियो जिसलिए अच्छे से मर सको। तो बताइए क्या कह रहा है वो, ऐसा ना हो कि नहीं आएगा। एज बताता है रियल एक्शंस को, कारण को, तो कि कारण तो है नहीं, सिंस समय को, और सो दैट, याद करिए सो दैट का हमने नियम कराया है, लिव वेल सो दैट यू मे डाई वेल। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा, सो दैट। द पर्स हैज बीन लॉस्ट, पर्स चोरी हो चुका है या खो चुका है। देखिए यहां बट आएगा नहीं, मगर का सेंस निकल नहीं रहा। हम योर और नॉर, चूंकि पॉजिटिव सेंटेंस है कि पर्स चोरी हो चुका है, तो हम ये कहेंगे या खो चुका है, यानी कि बताइए रुस्तम इज स्लो, रुस्तम धीमा है, डैश श्योर। अच्छा बताइए धीमे व्यक्ति क्या रहता है, हर चीज को लेकर निश्चित रहेगा या अनिश्चित मन रहता है, अनिश्चित रहेगा ना, उसे मालूम मैं धीमा हूं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन रुस्तम के साथ उल्टा है, रुस्तम धीमा है लेकिन श्योर है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ता नहीं है लेकिन श्योर है सिलेक्शन हो जाएगा,
तो ऐसी कहानी हो गई कि रुस्तम इज स्लो, रुस्तम धीमा है लेकिन श्योर है, लेकिन इसको श्योर होना नहीं चाहिए था, लेकिन उल्टा है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? बट। बेटा बताइए इन 18 क्वेश्चंस में कहीं कोई डाउट है? सिंपल क्वेश्चंस हैं और सारे कंपटीशन के आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसीलिए अच्छे से देखिए और हर क्वेश्चन को डिस्कशन कीजिए। चलिए बताइए। ही रिमेन्ड एट होम, ही वॉज इल, क्या होगा मेरे भाई? ही रिमेन्ड एट होम, वो घर पर ही रहा, ही वॉज इल, वह बीमार था। तो बताइए क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ही कह रहा है ही रिमेन्ड एट होम, वो घर पर रहा क्योंकि वह बीमार था। तो ठीक है, बीमार व्यक्ति को तो घर पे ही रहना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? ही वॉज इंडस्ट्रियस, वह मेहनती था, आई एनकरेज हिम, मैंने उसका उत्साह बढ़ाया। बताइए कोई व्यक्ति अच्छा है, मेहनती है, तो हर व्यक्ति उसका क्या करता है? उत्साह बढ़ाता है कि करो बहुत अच्छा होगा। तो बताइए इसमें भी क्या आना चाहिए? बिकॉज, और बिकॉज नहीं है तो यस। बताइए 3 and 3 या मेक होगा। 3 and 3 मेक 6। देखो दो चीजें जुड़ रही हैं, कंजंक्शन एंड से जुड़ेंगे। ही विल नॉट कम डैश इट रेन्स, बताइए क्या होगा? बताइए क्या ये शर्त है? यदि बारिश होती है वह नहीं आएगा। तो बताओ बारिश हुई है क्या? अभी नहीं। यदि होती है, भविष्य में होगी तो वह नहीं आएगा। बेटा कंडीशनल सेंटेंस है, क्या आ जाएगा? इफ यू रन यू विल नॉट ओवरटेक हिम। बताइए यू रन यू विल नॉट ओवरटेक हिम, जब तक कि तुम नहीं दौड़ोगे तुम उसे ओवरटेक नहीं कर पाओगे। तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये शर्त है दौड़ने की और ओवरटेक की? भैया आंसर इज अनलेस। ही इज वेरी रिच डैश ही इज नॉट हैप्पी, वह बहुत अमीर है खुश नहीं है। तो देखिए उल्टा हो गया, तो क्या आएगा? बट यट ही इज वेरी रिच, वह बहुत अमीर है फिर भी खुश नहीं है। तो भैया फिर भी के लिए क्या आएगा? यट, YET यट। बताइए 25। बताइए ही वॉज पनिश डैश ही वॉज गिल्टी, क्या होगा? ही वॉज पनिश, उसको दंडित किया गया, ही वॉज गिल्टी, वह दोषी था। तो बताइए क्यों दंडित हुआ? क्योंकि दोषी था। तो देखो क्योंकि वह दोषी था इसलिए उसको दंडित किया गया। ही बिहेव्ड, वह व्यवहार करता है कैसा? जैसा एक बहादुर आदमी को करना चाहिए। तो किसके जैसा व्यवहार करता है? जैसा बहादुर आदमी। याद करिए एज और लाइक पढ़ाया था मैंने, एज कंजंक्शन के रूप में और लाइक प्रीपोजिशन के रूप में। तो यहां क्या आएगा बेटा? एज। जैसा एक बहादुर आदमी को करना चाहिए वैसा व्यवहार वह करता है। देयर इज नो डाउट, बताइए नो डाउट सर्टेन या अनसर्टेन? श्योर आ जाए, नो डाउट आ जाए, नो आ जाए, यानी कि सर्टेन इंफॉर्मेशन है। आंसर इज दैट। आई वंडर डैश ही विल कम, तो कह रहा है आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, ही विल कम, वो कब आएगा? तो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताइए यहां क्या आना चाहिए? व्हेन ही विल कम। किसी को सो में सच बट में तो दिक्कत नहीं है, वाइल तो आएगा ही नहीं, वाइल तो ये 7 एक्शन चलने पे होता। ही इज विटी, वह बुद्धिमान है। वल्गर, वल्गर का मतलब होता है अशोभनीय है। तो बताइए पहले बताओ बुद्धिमान और अशोभनीय कैसे शब्द हैं? अच्छे है दोनों अलग अलग? अलग अलग। बुद्धिमान पॉजिटिव शब्द है और अशोभनीय अलग शब्द है, अभद्र अशोभनीय। तो वो कह रहा है ही इज बिटी, वह बुद्धिमान है। वल्गर यानी कि उल्टा हो रहा है, ठीक है। वो ये कहना चाह रहा है हालांकि, मान लीजिए वो ऐसा कह सकता है हालांकि वह बुद्धिमान है फिर भी अभद्र है, या ऐसा भी कह सकता है हालांकि वह अभद्र है फिर भी वो बुद्धिमान है। तो बताइए इसमें 2 आ सकता है क्या? क्योंकि ये दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे हैं, तो एक दूसरे के उल्टे आने की रीजन का रिजल्ट उल्टा होगा। विल यू काइंडली वेट डैश आई रिटर्न, क्या कह रहा है बेटा? विल यू काइंडली वेट, वो कह रहा है जब तक तुम इंतजार कर सकते हो जब तक मैं ना आ जाऊं। तो बताइए क्या इस समय को नहीं दर्शा रहा? दर्शा रहा है, इसीलिए आंसर क्या होगा? अनटिल होगा। तो क्या विल यू काइंडली वेट
डैश अंटिल आई रिटर्न। चलिए बताइए कौन बताएगा 31 सॉरी 31, बोलिए क्या होगा? कितने चाह रहे हैं एंड? हाथ उठाओ। कितने बच्चे एंड चाहते हैं? क्यों? ही लॉस्ट हिज बैलेंस, उसने अपना बैलेंस खो दिया और गिर गया। तो दो अलग अलग एक्शन है, बैलेंस खोया और गिर गया। तो बताइए, वैसे यदि सो होता तो बच्चा सोचता कि चलो मैं सो भी लगा सकता हूं कि उसने अपना बैलेंस खोया इसलिए गिर गया, है ना। तो सो तो है नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि दो एक्शन को एक साथ जोड़ना है। तो दो एक्शन सिंस टाइम के लिए एस वास्तविक रूप में लेस ऐसा ना हो कि, तो आंसर क्या आएगा? एंड। बताइए कौन बताएगा? ही ट्राइड हार्ड डैश डिड नॉट सक्सीड। बट वाले हाथ उठाइए। बट क्लियर है? ही ट्राइड हार्ड, उसने मेहनत की लेकिन सफल नहीं हुआ। तो बताइए मेहनत करने वाले को तो सफल होना चाहिए था, इसका उल्टा है। तो जब उल्टा रिजल्ट हो तो क्या आएगा? बट और येट। बताइए इज दिस माई बुक, क्या यह मेरी किताब है या आपकी? क्या यह मेरी किताब है या आपकी? तो भैया आंसर क्या आएगा? इज दिस माई बुक और योर्स। बताइए द वाश विल ब्रेक डैश यू ड्रॉप इट। क्या कह रहा है? द वाश विल ब्रेक डैश यू ड्रॉप इट। तो वो कह रहा है देखिए इफ यू ड्रॉप इट, यदि तुम इसे छोड़ते हो, वाश विल ब्रेक, वाश टूट जाएगा। तो मेरे भाई क्या आना चाहिए? इफ यू ड्रॉप इट द वाश विल ब्रेक। बताइए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैन प्रपोजेस डैश गॉड डिस्पोजेस। आदमी प्रस्ताव रखता है और भगवान उसको खारिज करता है। मतलब हम भगवान के पास अपनी डिमांड्स लेके जाते हैं और भगवान उनको पूरा करता है, ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। तो बताइए आदमी ही डिमांड पूरी करता है या भगवान? भगवान। हमारे हाथ में तो नहीं। तो देखो मैन प्रपोजेस बट गॉड, उल्टा हो रहा है कि मैन प्रस्ताव रखता है लेकिन उसे पूरा मैन नहीं करता। पूरा कौन करता है? भगवान। तो इसीलिए आंसर क्या आएगा यहाँ? बट। तो मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस, कई बार कंपटीशन का क्वेश्चन है। तो आदमी प्रस्ताव रखता है लेकिन भगवान उसको पूर्ण करता। नेक्स्ट बताइए। टाइम एंड टाइट डू नॉट वेट फॉर एनी बडी। चलिए 37 कौन बताने वाला है? आई बिलीव हिम डैश ही इज ट्रूथफुल। वह सत्यनिष्ठावान है इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूं। तो बताइए क्योंकि वह निष्ठावान है इसीलिए मैं उस पर विश्वास करता हूं, क्योंकि बिकॉज ही इज ट्रूथफुल सो आई बिलीव हिम, ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। चलिए कौन बताने वाला है? 38। चलिए बताइए 38। कौन बताएगा 38? अनलेस, कितने चाहते हैं अनलेस? हाथ उठाइए। अरे ऑलमोस्ट सारी क्लास चाहती है। यू विल नॉट गेट द प्राइज। वो क्या कह रहा है? तुम्हें प्राइज नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक कि भैया आप उसे डिजर्व नहीं करते हो। तो ये तो शर्त हो गई, यदि आप डिजर्व करोगे तो आपको मिलेगा। तो आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ जाएगा इसमें? आंसर आ जाएगा अनलेस। कैच मी, मुझे पकड़ो, डैश यू कैन। बताइए यदि तुम कर सकते हो तो मुझको पकड़ो, शर्त है। तो शर्त है यानी कि क्या है? इफ यू कैन कैच मी, यदि तुम कर सकते हो तो मुझको पकड़ो। बताइए आई टोल्ड हिम, ही टोल्ड हिम दैट। याद करिए नरेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या कहा? सामने लिख के दे रहा, यू हैड अराइव्ड व्हेन आवर अगो, ये कहा उसने। बताइए यू विल नेवर सक्सीड, शर्त है तुम सफल नहीं होगे। कब तक? जब तक कि तुम कोशिश नहीं करोगे, शर्त हो गई। बताओ वेट, वेट आ जाए, कम आ जाए, रिटर्न आ जाए, आप समझिए समय का बोध है। तो वो कह रहा है इंतजार करिए जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। तो जब तक कि ना, तो इंतजार करना और आना ये समय का बोध है।
तो भैया इसीलिए इसमें अंटिल आ जाएगा। बताइए टेल मी, बता क्या कह रहा है। इफ श्योर हो, देखिए इफ यू अंडरस्टैंड, यदि तुम समझते हो मुझे बता देना। इफ यू अंडरस्टैंड टेल मी, तो ये शर्त हो रही है कि यदि समझते हो तो मुझे बता देना। इट इज अ लॉन्ग टाइम, याद करिए समय आ गया। और याद करिए टेंस, टेंस में मैंने आपको बताया था इट इज प्लस टाइम सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस V2। इट इज प्लस टाइम एक फिक्स फॉर्मूला बनता है, इट इज प्लस टाइम प्लस सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस V2। तो बताइए क्या होगा इसमें, आंसर इज सिंस। इट इज होप्ड ऑल विल गो वेल, बताइए है क्या आएगा, दैट। इट इज होप्ड, ये आशा है, ऑल विल गो वेल, कि सभी अच्छा होगा। बताइए आई कैन नॉट गेट अवे, आई विल गो नेक्स्ट वीक। बताइए क्या कह रहा है। तो भैया नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है, क्या आ गया, समय आ गया। समय आ गया तो सिंस, समय नहीं आता तो एज। बताइए यू विश इट शैल बी डन, याद करिए एज यू विश, एज यू नो, मैंने डायरेक्ट पॉइंट लिखा है। एज यू विश, जैसा आप इच्छा करते हो, इट शैल बी डन, वैसा होगा। चलिए बताइए कौन बताएगा 48 वॉक ऑन यू कम टू द गेट। तो देखो इस शर्त है, वॉक ऑन जब तक चलिए जब तक गेट ना आ जाए। तो बताइए इस समय का बोध है या शर्त है, कब तक चलना है उसको, जब तक गेट ना आ जाए। तो समय कैसे हो गया इसमें, शर्त हो गई। यदि ये कहता वो जब तक चलो जब तक मैं ना आ जाऊं, तो इसका मतलब दोनों के एक्शंस एक जैसे हो रहे हैं समय को लेकर। लेकिन इस समय नहीं है, गेट की बात कर रहा है, तो क्या आएगा, अनलेस। ये मैंने क्वेश्चन क्लास में ही कराया था, इसमें कई किताबों ने आंसर बट दे रखा है, लेकिन आंसर क्या है, वाइल। माई ब्रदर इज वेल, मेरा भाई स्वस्थ है, उसी समय पर मेरी बहन बीमार है। दोनों काम एक साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आंसर वाइल आएगा। बताइए ही सेल्स मैंगोज एंड ऑरेंजेस। तो बताइए उसने क्या बेच दिया, दोनों चीजें, तो दोनों नाउन जुड़ गए। क्लियर है। बताइए भैया ये 50 क्वेश्चंस में क्या डाउट है, कोई डाउट है, क्लियर हुए कुछ। जो हमने कंजंक्शंस कराए थे उस पे प्रीवियस ईयर के मैंने 50 क्वेश्चंस कराए, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर के 50 क्वेश्चंस हैं। और आपको एक और बात बता दें, जो हम ये क्वेश्चंस डिस्कशन करा रहे हैं, इसका हम डिस्कशन वीडियो फ्री डिस्कशन वीडियो अपनी एप्लीकेशन पर भी डाल देंगे। तो आप एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी बार आप वहां से भी बार बार देख सकते हो। जैसे आपको लगा कि इस क्वेश्चन में सर डाउट हो रहा है, ठीक है, तो आप एक बार फिर से देख लो वहां पर कि सर ने ये बताया है कि दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं, तो वाइल आएगा, ठीक है। आपको लगता है भैया इस क्वेश्चन में डाउट है, तो आप, मैंने कुछ बोला होगा इसके बारे में, तो आप वहां से थोड़ी सी चर्चा फिर से देख सकते हो। तो इसीलिए मैंने ये पूरा आज का जो क्लास है, इस डिस्कशन वीडियो को हम अपनी एप्लीकेशन पे फ्री भी डाल रहे हैं, जिससे आप डिस्कशन को बार बार देख सकें। तो कहीं भी कोई डाउट हो तो एक बार चलिए क्लास में हो गया, फिर नहीं देख सकते, लेकिन वीडियो में तो बार बार देख सकते हैं कि हमने क्या कहा है। क्लियर है। तो वहां से भी देख सकते हैं। ये तो हमारे बेटा 50 क्वेश्चंस हो गए प्रीवियस ईयर्स के, जो हमने अलग अलग कॉम्पिटिशन से आपके लिए इकट्ठे किए, जो स्पेशली डिफेंस के स्टूडेंट्स के लिए, MPSI के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी थे। अब देखिए इसके क्वेश्चंस लगातार, जैसे SSC में भी आते हैं, हमारे और भी कॉम्पिटिशन है जिसमें लगातार कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस आते हैं एरर डिटेक्शंस के, बल्कि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन व्यापम वगैरह में भी आते हैं। तो अब एक एक क्वेश्चन को देखिए और बेटा मुझे थोड़ा सा बताइए ध्यान से सोचकर कि क्या आंसर होगा। यहाँ बिल्कुल आराम से चलेंगे और मुझे बताओ। बताइए, एक एक क्वेश्चन देखते जाइए और एक एक क्वेश्चन का मुझे आंसर देते जाइए। बैठना नहीं है, बैठने से कुछ नहीं होगा कभी। That store had not hardly any of these goods। बताइए क्या,
क्या आएगा? नॉट हटा दें, हार्डली हटा दें। तो देखिए वो कह रहा है दैट स्टोर हैड हार्डली एनी ऑफ दिस गुड्स। तो वो कहना चाह रहा है, देखो नॉट और हार्डली एक साथ नहीं आएगा। वैसे तो सामान्यतः मैं आपको बताऊं, इसमें जो ऑब्लिक आता है वो ऑब्लिक यहां आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? कि नॉट हार्डली में से हमको एक चीज हटानी, तो कुछ नॉट भी हटा सकते हो, कुछ हार्डली भी हटा सकते हैं। तो अपन क्या करो, हैड नॉट और हार्डली को यहाँ पर रिमूव कर दो। वैसे ये दोनों एक ही पार्ट में होते हैं, हो सकता है ऑब्लिक गलत लग गया हो यहाँ पर, तो आप हार्डली को नॉट के साथ नहीं रख सकते, तो आप यहाँ से हार्डली को हटा। तो कह रहा है इस स्टोर के पास कोई भी अच्छे सामान नहीं। बताइए कौन बताएगा इसको? शी इज वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। तो बताइए, खुद बताइए कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है। ये सेंटेंस दो विशेषणों को जोड़ने का काम कर रहा है। वो कहना चाहता है कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है और होशियार है। या ये कह रहा है कि वह बहुत सुंदर है लेकिन होशियार है? नहीं, दो एक जैसी विशेषताएं जुड़ रही हैं। तो बताइए मेरे भाई, दो एक जैसी विशेषताएं किससे जुड़ेंगी? क्लियर है? क्लियर है? चलिए कौन बताएगा मुझे क्वेश्चन नंबर 3? बता राठौर, इंपॉर्टेंट है एसआई के लिए। कौन सा? THAN। ये क्वेश्चन 100 बार यदि नो सूनर पूछा जाएगा तो 90 बार ये पूछा जाएगा। तो बताइए नो सूनर क्या लेता है? THAN। देन MPSI के लिए और डिफेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, THAN। देखो ER है। देन कंजंक्शन एक बहुत सरल चैप्टर है, यदि आप देखो तो बैलेंस क्वेश्चंस बनते हैं और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उसमें। बताइए कौन बताने वाला है मुझे 4th? डू नॉट हटा दें। बेटा क्यों हटा दें? अनलेस आ गया। अब देखिए अनलेस के साथ कभी हम नॉट का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि मेरे भाई अनलेस खुद एक नकारात्मक शब्द है। बोलिए कौन बताने वाला है? 5th। 5वां WHEN व्हेन। क्यों आएगा बेटा? स्कार्सली हार्डली के साथ कंजंक्शन व्हेन का प्रयोग होता है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, नो सूनर के साथ देन, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, ऑल्दो और दो के साथ यट। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है यहाँ बेटा, देन नहीं व्हेन आएगा। क्लियर? हम सामान्यतः व्हेन का यूज करते। कौन बताएगा? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। बोलिए इस क्वेश्चन को बताइए, एक अच्छा क्वेश्चन है सामने। बताओ कौन बताने वाला है? फॉर की जगह एंड आ जाएगा बेटा। क्यों आ जाएगा ये बताओ? देखो वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड, वो अभी ऊपर क्वेश्चन दिया था ना वेरी ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट वाला, वैसे ही क्वेश्चन है। वो कह रहा है वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड। हम कैसे हैं? हम प्लीज का मतलब होता है आनंदित होना, एक्साइटेड का मतलब उत्साहित होना। तो कैसे हैं? एक्सट्रीमली प्लीज्ड है और एक्साइटेड। तो और यहां फॉर नहीं, एंड। तो ये व्यक्ति क्या है? दोनों है, प्लीज्ड भी है, एक्साइटेड भी। एज वेल टू इनवाइट यू टू। तो ये देखो यहां एज वेल है सिर्फ इतना, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज एंड एक्साइटेड एज वेल। ठीक है, टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। क्लियर? चलिए कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 7? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए नहीं, देखो ब्रेड एंड बटर इज, ठीक है। अब आप कह रहे हैं ऑल वी वांट, दो सेंटेंस हो रहे हैं। वो कह रहा है ब्रेड एंड बटर इज ऑल, ब्रेड एंड बटर वो सब है जो आप और हम चाहते हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये दो सेंटेंसेस किसी कंजंक्शन से जुड़ने चाहिए? जुड़ेंगे ना, दो वाक्य। आप कंजंक्शन से नहीं जोड़ोगे क्या? दो वाक्य तो जुड़ेंगे किसी ना किसी शब्द से। तो कह रहा है ब्रेड एंड बटर इज ऑल दैट वी वांट। ब्रेड एंड बटर वो सब है जो हम चाहते हैं। तो इसीलिए बेटा यहां कंजंक्शन दैट का यूज होगा।
बताइए इस क्वेश्चन को कौन बताएगा। ही वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टुक हर टू द डॉक्टर। तो ये सेंटेंस में नो एरर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। हालांकि बच्चों को ये डाउट होता है कि एंड और दस एक साथ कैसे आ गए। तो एंड दो एक्शंस को जोड़ने का काम कर रहा है और दस क्या कर रहा है, इसके कारण को बताने का काम कर रहा है। तो कॉम्पिटिशन में आया हुआ क्वेश्चन है कौन के साथ, नॉर। तो यहां एल्स आएगा या और आएगा। यू मस्ट आइदर वर्क हार्ड और बी प्रिपेयर टू लीड अ मिजरेबल लाइफ। क्लियर है मेरी बात, आइदर और लेगा। चलिए कौन बताने वाला है क्वेश्चन नंबर हमें 13। यट, कहां यट आएगा, ऑल्दो के साथ यट आता है तो बट नहीं आएगा, नहीं। क्यों, फिक्स है कि भैया ऑल्दो के साथ YET, ऑल्दो और दो के साथ यट का प्रयोग होता है ना कि बट का। तो बताइए बट या यट, यट। क्लियर। चलिए कौन बताएगा। He has lots of money and he will not help anyone। उसके पास बहुत धन है और वह किसी की मदद नहीं करता। या बताइए उसके पास धन है तो उसे मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करेगा। तो कह रहा है he has lots of money, उसके पास बहुत धन है, लेकिन he will not help anyone, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करेगा। तो भैया उल्टा हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, बट। कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 15। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। क्यों आएगा बेटा एंड, बस सरल सी बात है, बोथ आ गया, बोथ के साथ एंड का यूज होता है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको कराया है। तो बताइए बोथ से यदि हमारे कोई भी दो नाउन जुड़े हैं तो किस कंजंक्शन से, एंड से। अब बेटा मुझे एक और बात बताओ, बोथ और एंड के साथ बहुवचन हो जाएगा। देखो आ रहा है क्या, तो सही है, बोथ द रिच एंड द पुअर आर। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 16। आई डोंट नो, आई डोंट नो है, इफ और वेदर आ सकते हैं। अब मुझे बताइए क्या मेरे वाक्य में और नॉट आया है, हाँ। तो बताइए और नॉट के साथ क्या, इफ या वेदर, वेदर। तो यहां इफ हट जाएगा, वेदर का यूज हो जाएगा। कौन बताएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे बताइए बिकॉज और देयरफॉर, क्या बिकॉज, देयरफॉर, हेंस, दस, सो, ये सारे शब्द एक साथ आ सकते हैं, नहीं, एक ही आएगा इनमें से, या तो बिकॉज या देयरफॉर। चूंकि बिकॉज लेफ्ट हैंड पे लिखा है तो इसे कंसीडर करेंगे सही, और उसके आगे जो लिखा है उसे गलत मान लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कौन बताएगा। देखिए अभी मैंने कराया आपको, यदि टाइम आ जाए, हैज है प्लस V3 या इट इज प्लस टाइम, सेकेंड सेंटेंस V2 में आ जाए, तो यहां पर दैट नहीं लगता, यहां क्या लगता है, सिंस और एवर सिंस। ये दो चीजें लगती है। फिर से सुन लीजिए, यदि पहला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है या इट इज प्लस टाइम के साथ है, तो सिंस के बाद V2 आना चाहिए। तो देखिए V2 आ गया और ये पहला प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया। मैंने आपको पूरे एग्जांपल के साथ टेंस में पढ़ाया है। तो यहां आंसर क्या आएगा, कंजंक्शन सिंस, बल्कि यहां सिंस एक प्रीपोजिशन का काम करता है, तो यहां सिंस का काम होगा। नेक्स्ट बताइए, बताएं 19, 29। He would not have died when you had helped him in, you have helped him in time। बताइए क्या ये कंडीशनल सेंटेंस की पहचान है क्या, चेक करो। अरे बोलो ना, बैठे क्यों रहते हो। हैड प्लस V3, ये क्या हो गया भैया, वुड हैव प्लस V3। तो बताइए यदि हैड प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3 आ जाए तो कौन सा टेंस सेंटेंस माना जाता है, कंडीशनल। मतलब कंडीशनल में कंजंक्शन व्हेन या कंजंक्शन इफ, इफ आएगा। क्लियर है, तो कंजंक्शन इफ आएगा। तो याद रखो इफ के संग हैड प्लस V3, वुड हैव प्लस V3। कभी आपको वुड दिखाई दे तो एक बार इफ जरूर सोच लेना। तो ये भैया कंडीशनल का काम है। कौन बताएगा इस क्वेश्चन को। देखिए सो आ गया, सो के साथ दो चीजें आएंगी, दैट और एज। अब हमको दैट तो दिया है, ये चेक कर लो कहीं एज तो नहीं आएगा। तो मैंने डायरेक्ट पॉइंट लिखवाया, याद है
एक्सपेक्टेड, सैड, नो, थॉट, यदि ये 4 वर्ब आ गई तो हमेशा क्या आएगा? एज। और कॉन्सेप्ट से भी समझाया है, यदि इनकम्प्लीट सेंटेंस आया तो क्या आएगा? एज। कौन बताएगा ये? एज, क्लेवर, एज। याद करिए, जब हम तुलना की बात कर रहे हो तो हम ही इज एज क्लेवर एज हिज ब्रदर, और दूसरा सेंटेंस है इफ नॉट क्लेवरर देन हिज ब्रदर। ये मैंने एडजेक्टिव में कराया भी था। तो याद रखिए, तब भी दो लोगों के बीच की बात हो रही हो तो एज और सो एज का प्रयोग करते हैं, उसके बीच में पॉजिटिव डिग्री। तो यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो हम सो एस का यूज कर देते हैं, और अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों में एस का। इन दोनों के बीच में हमेशा कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव। बस ये देखिएगा, यहां एक नाउन होगा और यहां भी दो लोगों के बीच में बराबर की बात की जाएगी। तो क्या कह रहा है? देखो, ही इज एज क्लेवर एज हिज ब्रदर, वह उतना ही बुद्धि चतुर है जितना उसका भाई। इफ नॉट क्लेवरर देन हिज ब्रदर, और फिर का शर्त बता रहा है कि ज्यादा बुद्धिमान नहीं है अपने भाई से। तो दो वाक्य हो गए। तो देखो, क्लेवरर देन हो गया और एज क्लेवर एज। चलिए, कौन बताएगा इसको? द रीजन। देखिए, कभी भी द रीजन आ जाए तो हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। रीजन दैट, बिकॉज नहीं लेता। रीजन और बिकॉज तो एक ही बात हो गए। याद करिए, और याद करिए, मैंने रीजन के साथ ड्यू टू कराया था, आपको वहां काट के मैंने बिकॉज कराया था। तो रीजन आ गया तो क्या आएगा? दैट। बिकॉज नहीं आ सकता, ड्यू टू नहीं आ सकता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, क्या आएगा? देन। कितने बच्चे कह रहे हैं देन आएगा? हाथ उठाइए, पूरी क्लास बताइए। देन क्यों आया? नो सूनर आ गया, तो वैन तो आ ही नहीं सकता। THA, इसको बताएं। दो आ गया, दो। क्या करें दो के साथ? यट, बट नहीं। तो बताइए, दो के साथ यट या बट? यट। कौन बताएगा? वी आर नॉट श्योर। देखो क्या कह रहा है? वी आर नॉट श्योर इफ ही इज कमिंग टू द पार्टी। तो याद करिए, यदि नॉट श्योर है तो बताओ, श्योर होता तो दैट आता, और नॉट श्योर है तो वेदर आता है। तो हम क्या कर सकते? थोड़ा सा इसको सोचो। वी आर नॉट श्योर वेदर ही इज कमिंग टू द पार्टी, तो वेदर का प्रयोग होगा, इफ कंडीशन को दर्शाता है। तो यहां आंसर क्या आएगा? आप याद रखिए, श्योर आएगा तो दैट, नॉट श्योर आएगा तो वेदर। बताइए इसको। अच्छा क्वेश्चन है। ही टुक आउट द स्पेयर टायर, उसने स्पेयर टायर निकाला, एंड वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, और बहुत दुखी हो गया। व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट दिस टायर वॉज ऑल्सो पंक्चर, जब उसने देखा कि यह टायर भी पंक्चर है। तो पहले मुझे ये बताइए कि उसने दो एक्शन बराबर हो रहे हैं क्या? कि उसने एक अतिरिक्त टायर निकाला और दुखी हो गया, या ऐसा होगा कि उसने अतिरिक्त टायर निकाला लेकिन दुखी हो गया? अच्छा, एक बात होता, आपकी गाड़ी पंचर हो जाए और आप एक टायर निकालो, जो स्टेपनी जिसे कहते हो आप, तो बताइए, स्टेपनी निकालकर आप क्या होंगे, खुश या दुखी? कौन सी अंग्रेजी लगा रहे हो इसमें? अंग्रेजी में सोच रहे होगे इसीलिए नहीं बोल पा रहे है। इंग्लिश में सोच रहे हो? हिंदी में सोच के बताओ, है ना? कि बताओ, यदि हमने भैया हमारी कार पंचर हो गई, हमने कहा अरे स्टेपनी रखी है अंदर, हमने स्टेपनी निकाली, अब बताओ निकालने के बाद क्या दुख या खुश? क्यों? आप कहेंगे स्टेपनी लगा लेंगे अभी खुश हो जाएंगे, लेकिन आप निराश हो गए मान लो, तो खुश होना चाहिए था, ये तो पॉजिटिव है, फेवरेबल, लेकिन आप हुए क्या? निराश। और निराश होने का कारण क्या है? क्योंकि वो भी पंक्चर थी। समझो मेरी बात। तो बताओ, स्टेपनी निकालने पर खुश होना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति क्या हो गया? दुखी। तो बताइए यहां एंड या बट? बट। बेटा एंड एक ही समान एक्शंस को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, समान एक्शंस को। तो ये समान एक्शंस की बात नहीं कर रहा,
या क्या कह रहा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है और बड़े मुश्किल से गलती समझ में आएगी बच्चे के इसमें। तो ही टुक आउट द स्पेयर टायर, उसने स्पेयर टायर निकाला, लेकिन वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, लेकिन बहुत निराश हो गया। क्यों? अब वो कारण बता, क्यों हुआ निराश? व्हेन ही डिस्कवर्ड, जब उसने ये खोजा कि उसका जो टायर है वो भी पंक्चर है। तो बताइए, ये उल्टा एक्शन बता रहा है कि इसने निकालने के बाद डिसअपॉइंट हुआ, तो इसीलिए बता रहा है लेकिन कि क्योंकि कारण इसका क्या है कि टायर पंक्चर था, इसीलिए उल्टा काम हुआ। तो यहां बट आएगा। बहुत अच्छा, सॉरी, चलिए आगे बताइए, बोलिए बेटा। देखिए, आप देखिए यहां पर वुड हैव डाइड आया है, ठीक है। जब वुड हैव डाइड आ जाए तो एक बात याद रखना, ये कंडीशनल सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको? कंडीशनल सेंटेंस। तो क्या, बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी हेल्प दैट द पेशेंट रिसीव्ड ही वुड हैव डाइड। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है बट फॉर। मैंने याद करिए जब कंडीशनल सेंटेंस लिखा रहा था तो लास्ट पॉइंट लिखाया था कि अनलेस का प्रयोग, वुड दैट का, बट फॉर का भी प्रयोग कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए किया जाता है। तो यदि कभी ऐसे कारण बताने की बात कर रहा हो और सेंटेंस कंडीशनल हो रहा हो, क्या ये कंडीशनल है? देखिए, वुड हैव डाइड, और ये तो ये कल्पना कर रहा है कि पेशेंट रिसीव नहीं करता, ही वुड हैव डाइड, वो मर जाता। यदि इमरजेंसी हेल्प नहीं मिलती तो वह मर जाता। तो बताइए, यहां एक कंडीशनल है तो यहां आंसर आएगा बट फॉर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है, याद रखना। तो बताइए, कंडीशनल सेंटेंस हो तो उसमें बिकॉज फॉर, बिकॉज ऑफ वगैरह आ जाए तो उसके स्थान पे क्या लगा सकते? बट फॉर लगा सकते। इसको बताइए, विल यू प्लीज बाय सम जैगरी फॉर मी इफ यू गो टू द मार्केट। तो बताओ मुझे ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये कह रहा है विल यू प्लीज बाय सम जैगरी फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ जैगरी ले आओगे जब तुम मार्केट जाओगे। तो समय की बात कर रहा है या शर्त की बात कर रहा है? समय की। तो यहां आना चाहिए व्हेन। तो देखो, व्हेन यू गो टू मार्केट, जब तुम मार्केट जाओ मेरे लिए कुछ जैगरी ले आना। तो उसी समय की बात कर रहा है कि जब मार्केट जाओ तो मेरे लिए ले आना। तो ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि शर्त को, इसीलिए यहां क्या आएगा? व्हेन। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, नीचे अच्छे क्वेश्चंस दिए मैंने 3-4। When you have read this books, जब तुम इन किताबों को पढ़ लो, प्लीज रिटर्न them to me। तो बताओ, क्या ये शर्त नहीं? शर्त है, यदि आप पढ़ लो तो मुझे वापस कर देना। तो यहां when नहीं आएगा, if आए। ठीक है, ये सारे अच्छे क्वेश्चन है, 27, 28, 29 और टायर वाला 26। तो 26, 27, 28, 29 बार बार पढ़ेंगे तो आएगा। तो 26 में हमने क्या कहा? उसने स्पेयर टायर निकाला लेकिन डिसअपॉइंट हो गया, तो बट लगाया। 27 में क्या कहा? कि शर्त है, कंडीशन है, तो बट फॉर आ सकता है, बिकॉज शर्त के लिए नहीं आता। इसमें हमें समय का बोध हुआ तो इफ नहीं व्हेन आएगा, जहां शर्त का बोध होगा वहां व्हेन नहीं इफ आएगा। बताइए ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्या? द लॉ इज अ स्लीपिंग जाइंट। वो क्या है? लॉ एक कैसा स्लीपिंग जाइंट है। अंटिल समवन अफेक्टेड बाय इट मेक्स इट, क्या लिखा है? वेक अप, इट विल कंटिन्यू टू स्लीप। पहले मुझे बताओ, एंड और अंटिल क्या एक साथ आ सकते हैं? तो कंजंक्शन नहीं। तो आप यहां पर क्या करो? एंड को हटा दो। क्लियर है? तो ये हमारे क्वेश्चंस थे 30 हमने एरर्स कराए, 50 क्वेश्चंस हमने किसके कराए आपको? फिल इन द ब्लैंक्स। तो कंजंक्शन की आज हमने आपको प्रैक्टिस कराई है। आप लोगों को उम्मीद ऐसी होगी कि आर्टिकल पढ़ाया जाएगा, इसीलिए इतनी संख्या में आप लोग आ गए। कंजंक्शन की बात की जाती तो शायद हम में से आधे से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आते। आपका आर्टिकल मंडे को पढ़ाया जाएगा और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को कंप्लीट हो जाएगा। फिर नॉन फाइनाइट होली से पहले कंप्लीट हो जाए। होली के बाद एक चैप्टर बचेगा बस, प्रीपोजिशन। होली के दौरान भी मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस सेशन कराता रहूंगा, तो आप घर बैठ के भी ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस सेशंस हम ऑनलाइन लेंगे काफी, और सब पढ़ाएंगे क्लास में आपको। ठीक है, तो क्लास इज ओवर। कोई डाउट हो मैं बैठा हूं, पूछ के जा सकते। कल तो संडे है, संडे को तो अवकाश रहता है। हाँ नहीं, मैं
और भी एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा हूं तो आपकी नहीं ले पाऊँ।